नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम नेट जेआरएफ से संबंधित एक निबंध है आचार्य शुक्ल का कविता क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। उनका जन्म 1884 ईस्वी में अगोना गांव जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार और साहित्य इतिहासकार थे। इनका इतिहास आज भी हिंदी साहित्य में मील का पत्थर साबित होता है। यानी आचार्य शुक्ल ने अगर किसी के बारे में जो कहा वो बहुत ही तर्कसंगत ढंग से कहा था और वो आज भी मान्य है। हिंदी निबंध के क्षेत्र में शुक्ल जी का जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य शुक्ल जी ने के जो निबंध हैं वो निबंध संग्रह विचार विधि और चिंतामणि भाग 1, 2, 3 और 4 भागों में ये चिंतामणि प्रकाशित हुई थी। तो देखिए, भाव और मनोविकार संबंधी आचार्य शुक्ल ने भाव और मनोविकार संबंधी जो निबंध लिखे थे वो भाव और मनोविकार, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, घृणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, ईर्ष्या, क्रोध इत्यादि निबंध भाव और मनोविकार संबंधी लिखे थे। यानी चिंतामणि भाग 1 जो है उसमें कुल 17 निबंध हैं। उनमें से 10 जो निबंध हैं वो भाव और मनोविकार से संबंधित हैं। सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी है कविता क्या है। पूछा जा सकता है कि कविता क्या है, निबंध किस प्रकार का इनका भाव और मनोविकार संबंधी है, या व्यवहारिक समीक्षा संबंधी है, या फिर सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी है। तो सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी है। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, ये इनके सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध लिखे हैं। व्यवहारिक समीक्षा संबंधी इन्होंने जायसी ग्रंथावली की भूमिका और ब्रह्मगीतसार की भूमिकाएं लिखी हैं। आचार्य शुक्ल का जो कविता क्या है निबंध सबसे पहले 1909 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। उसके पश्चात शुक्ल जी ने इनके निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में इसे संकलित किया, जिस निबंध में संग्रह में कुल 17 निबंध हैं। यह 1939 में प्रकाशित हुआ था। इस निबंध संग्रह में 3 प्रकार के निबंध मिलते हैं अपन को। ऊपर अपन ने चर्चा की है वही है भाव और मनोविकार संबंधी। भाव या मनोविकार उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, ये इनके भाव और मनोविकार संबंधी निबंध है। सैद्धांतिक समीक्षा में वही कविता क्या है, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध स्वरूप। व्यवहारिक समीक्षा में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि। अब देखिए, कविता क्या है निबंध की अपन समीक्षा पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आचार्य शुक्ल के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में एक फोल्डर बनाया गया है कवि परिचय नाम से, जिसमें आपको करीबन 30-40 कवियों का परिचय है जो महत्वपूर्ण कवि हैं हिंदी के, उनका मिल जाएगा। आप विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए, कविता क्या है निबंध है। आचार्य शुक्ल के द्वारा रचित कविता क्या है निबंध में मस्तिष्क और हृदय का सुंदर संयोग किया गया कि मस्तिष्क क्या कहता है मनुष्य का और हृदय उसमें क्या कहता है, उन दोनों का संयोग पाया जाता है। यानी दोनों की संयोजकता है वो इसमें बतलाई गई है बहुत ही अच्छी तरीके से। शुक्ल जी के अनुसार कविता उत्कट भावों का उत्कर्ष है। आचार्य शुक्ल ने कविता को क्या माना है कि कविता है वो हृदय के उत्कट भावों का उत्कर्ष है। इससे मनुष्य के भावों की रक्षा होती है। यानी मनुष्य के जो भाव होते हैं, जो संवेग होते हैं, उनकी रक्षा होती है। कविता की प्रेरणा से मनोरंजनों के प्रवाह है जोर से बहने लगते हैं। यानी मनोरंजन का जो प्रवाह वो बहुत जोर से बहने लगता है। कविता मनोभावों को साकार करके एक नया जीवन प्रदान करती है। यानी मनोभाव जो होते हैं उनको उजागर करके साकार करके एक अपने को नया जीवन देती है। कविता हमारी संवेदनाओं से उद्धृत कराती है। यानी अपनी जो संवेदनाएं होते हैं, अपने जो मन के विचार होते हैं, उनसे अपने को उद्धृत करवाती है। शुक्ल जी ने अपने निबंध में कार्य और प्रवृत्ति शीर्षक के माध्यम से ये कहते हैं कि कविता की प्रेरणा से कार्य में प्रवृत्ति बढ़ती है। यानी कविता की जो प्रेरणा होती है उससे अपन को कार्य करने की प्रवृत्ति, अपने मन की इच्छा वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। केवल बुद्धि हमें काम करने के लिए उत्तेजित नहीं करती। यानी अपनी जो बुद्धि होती है वही अपने को काम करने के लिए उत्तेजित नहीं करती है, बल्कि काम करने के लिए मन भी हमें उत्साहित करता है। यानी काम करने में सिर्फ बुद्धि का योग नहीं होता है बल्कि हृदय का भी योग इसमें रहता है। अतः कार्य प्रवृत्ति के लिए मन में वेग आना आवश्यक है। यानी कार्य की प्रवृत्ति है उसके लिए अपने मन में वेग, विचार आना, अपने मन में जोश आना भी बहुत ही जरूरी है। भीषण अकाल में
भीषण अकाल के दृश्य मनुष्य के क्रोध और करुणा को जगाकर विहल कर देते हैं। यानी भीषण अकाल का जो दृश्य अपनी आंखों के सामने आता है तो मनुष्य को उस समय क्रोध आता है और मन में एक करुणा, एक दया की भावना भी जगा देता है, जिससे हृदय विहल हो जाता है। अकाल को दूर करने का संकल्प कविता के द्वारा साकार करना कवि का कर्तव्य है। यानी अकाल को दूर करने का जो संकल्प है वो साकार करना कवि का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य माना है। निबंधकार की दृष्टि से कविता का अंतिम जो उद्देश्य है वो मनोरंजन नहीं है। यानी कवि का कर्म केवल मनोरंजन नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें एक उपदेश भी होना चाहिए, जो कि मैथिल शरणगुप्त के द्वारा कहा गया कथन है। तो आचार्य शुक्ल भी यही कहना चाहते हैं कि कविता का मुख्य उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य है वो मनोरंजन नहीं है। मनोरंजन करना कविता का एक गुण जरूर है। कविता मनुष्य के हृदय और कोमल भावों को स्पर्श करती है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि कविता पढ़ते हैं तो अपने हृदय के जो कोमल भाव हैं उसको स्पर्श करती हुई जाती है। सदाचार में एक अलौकिक सौंदर्य और माधुर्य होता है। यानी सदाचार जो होता है मनुष्य का, उसमें मतलब काव्य में एक अलौकिक सौंदर्य होता है जिसकी मतलब अपन कल्पना नहीं कर सकते हैं। देखो, कई कवियों ने कहा है ना, किसी अज्ञात कवि ने, कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। यानी कवि होता है वो कल्पना के माध्यम से काव्य में एक अलौकिक सौंदर्य और उसमें मधुरता भर देता है। मन को आचार्य ने 11वीं इंद्रिय माना। यानी अपना हृदय है, मन है, उसको आचार्य शुक्ल ने 11वीं इंद्रिय माना है। मन का रंजन करना या फिर सुख पहुंचाना कविता का धर्म माना जाता है। यानी मन को खुश कर देना, सुख पहुंचाना, यही कविता का मुख्य धर्म माना गया है। तो कविता केवल विलास की सामग्री होगी। अगर कविता है वो विलास की सामग्री फिर मानी जाएगी। हिंदी भाषा के अनेक कवियों ने श्रृंगार रस की उन्मादित उक्तियों से साहित्य को इतना भर दिया है। यानी आप रीतिकाल के काव्य को पढ़ेंगे तो आप सभी को पता है कि श्रृंगार रस से भरपूर है। तो इतना भर दिया है कि कविता को विलास की सामग्री समझी जाने लगी है। अतः कविता का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना ही नहीं है, अपितु समाज को एक उचित संदेश देना भी होता है। कविता मनुष्य के हृदय में उच्च आदर्श स्थापित करती है। यानी हृदय में एक नए अच्छे विचार स्थापित करती है और उसे उन्नत भी बनाती है। भिन्नता से परिचय होने के कारण यह लोक देवलोक और मनुष्य देवता हो जाता है। यानी भिन्नताओं से परिचित होने के कारण ही यह लोक देवलोक और मनुष्य देवता हो जाता है। मनुष्य होता है वो क्या, देवता के समान माना जाता है। निबंधकार कविता की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए ये कहते हैं कि मनुष्य यानी मनुष्य की प्रकृति को जागृत रखने के लिए ईश्वर ने कविता रूपी एक औषधि बनाई। यानी मनुष्य की जो प्रकृति है, मनुष्य का जो स्वभाव है, उसको जागृत रखने के लिए ईश्वर ने एक कविता रूपी एक औषधि, एक दवाई बनाई है। सांसारिक बंधनों में फंस करके मनुष्य का हृदय कभी इतना कठोर और कभी कुंठित हो जाता है कि उसकी चेतना और मानुष भाव कम हो जाते हैं। यानी मनुष्य सोचने के बारे में, अपने विचार करने के बारे में बंद कर देता है। जैसे किसी पर अत्याचार की बात सुनकर के मनुष्य को स्वाभाविक धर्मानुसार उसके मन में क्रोध या फिर घृणा प्रकट होने के स्थान पर जाने दो। यानी मन में अगर क्रोध और घृणा प्रकट होगी तो मनुष्य ये कहेगा कि जाने दो, हमसे इसे क्या मतलब है, चलो अपना काम देखो। ऐसा कहना भयानक मानसिक रोग। यानी अपन परेशानी से अगर मुंह मोड़ेंगे कि चलो जाने दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो एक अपने एक मानसिक रोग हो जाएगा वो। इससे मनुष्य जीते जी मृत्युवत हो जाएगा, क्योंकि वो समस्याओं का सामना नहीं कर पाएगा। कविता इसी मानसिक रोग की क्या है, एक दवा है। तो पूछा जा सकता है परीक्षा में कि कविता को किस मानसिक रोग की दवा बताई है, तो अपने मतलब होता है अपने मनुष्य के मानसिक जो रोग होता है, हमें जाने दो, इस प्रकार के विचार होते हैं, उनकी दवा बतलाई है। शुक्ल जी आगे कहते हैं कि कविता मनुष्य की सृष्टि सौंदर्य का अनुभव करा करके सुंदर वस्तुओं के प्रति आकर्षित कराती है। यानी सृष्टि अपनी जो प्रकृति है उसके सौंदर्य का अनुभव करा करके सुंदर सुंदर जो वस्तुएं हैं उनके प्रति अपने को आकर्षित करती है। जिस प्रकार भौतिक सौंदर्य के अवलोकन से हमारी आत्मा को संतोष प्राप्त होता है, यानी भौतिक जो सौंदर्य होता है जिसको अपन छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसका अवलोकन, उसको देख करके हमारी आत्मा को संतोष प्राप्त होता है, उसी प्रकार मानसिक सौंदर्य से भी आनंद प्राप्त होता है। यानी मन से अगर आप किसी चीज़ को महसूस करते हैं तो उससे भी आपको आनंद मिलता है। यदि किसी सुंदर पुरुष या रूपवती नारी का सौंदर्य चिंतन होता, सौंदर्य चिंतन किया तो वह अधूरा ही होगा। यदि कोई सुंदर पुरुष हो या फिर सुंदर कोई स्त्री हो, उसका वर्णन अगर किया तो वो अधूरा ही रहेगा। उसने यदि उसके सौंदर्य चिंतन के साथ साथ दृढ़ता और सत्यप्रियता अथवा कोमलता का चिंतन किया है, तभी उसमें सजीवता का निर्माण हो जाएगा। यानी उसके चारों तरफ का अगर वर्णन अपने को मिल जाएगा तो उस चित्रण में अपने को सजीवता का निर्माण होगा। मनुष्य के आंतरिक भावों को प्रतिबिंबित करना
कवि का प्रधान कर्म है। आंतरिक जो भाव होते हैं, अंदर के जो भाव होते हैं, उनको प्रतिबिंबित करना ही कवि का प्रधान कर्म माना है। कविता का दुरुपयोग एक शीर्षक के माध्यम से शुक्ल जी ये भी कहते हैं कि कविता उदार और निस्वार्थ हृदय की उपज है। कवि की दृष्टि से राजा और रंक समान होते हैं, जिसमें निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा की ऐसे परोपकारी महात्मा का गुणगान करना कवि का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। परंतु स्वार्थवश प्रशंसा और किसी की खुशामद करके वाणी का जो दुरुपयोग है, खुशामद यानी चापलूसी करके अपनी वाणी का दुरुपयोग करने वाली सरस्वती का गला घोटते हैं। अतः ऐसी तुच्छ वर्ती के लोगों को कविता नहीं करनी चाहिए, यानी इस प्रकार के लोगों को कविता नहीं करनी चाहिए जो किसी के बारे में गलत कहे। आगे शुक्ल जी ने कविता की भाषा के विषय में भी अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि मनुष्य के द्वारा प्राचीन पुरुषों और वस्तुओं को श्रद्धा की दृष्टि से देखने के कारण प्राचीन शब्दों का चित्रण है वो होता है। वेद पुराण शब्दें आधुनिक और पुरातन कविता के बीच संबंध सूत्र का काम ये करते हैं। वेद और पुराण कविता में प्रत्यक्षतः स्वभाव सिद्ध करना सूचक शब्दों की संख्या अधिक होती है। समय बीता है कहने की अपेक्षा समय भागा जाता है, यानी समय व्यतीत नहीं हुआ बल्कि समय तो भाग रहा है, कहना अधिक काव्य सम्मत लगता है, यानी कहना बहुत आसान है। कई ऐसे जटिल शब्द भी होते हैं जिससे एक साथ कई क्रियाओं का बोध होता है, यानी कई शब्द होते हैं जिसके एक साथ ही कई अर्थ निकलते हैं। ऐसे शब्द वैज्ञानिक विषयों में आते हैं। इस प्रकार के शब्द अधिक लाने से कविता के प्रसाद गुण की हानि हो जाती है, यानी कविता में जो प्रसाद गुण होता है उसकी हानि हो जाती है और व्यक्त भाव हृदय पर अच्छी तरह से अंकित नहीं होते, यानी कवि जो कहना चाहता है वो उसमें नहीं निकलता, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। जब कोई कवि किसी दार्शनिक सिद्धांत को अधिक प्रभाव उत्पादक बना करके लोगों के चित्त पर अंकित करना चाहता है, वह जटिल और पारिभाषिक शब्दों को निकाल करके उससे अधिक प्रत्यक्ष और मर्म स्पर्श, यानी प्रत्यक्ष जिसको अपन जानते हैं, समझते हैं, स्पर्श करते हैं, ऐसी वस्तुओं या ऐसे शब्दों का प्रयोग करके कविता को मर्म स्पर्शी रूप है वो दे देता है। अतः भाषा मार्मिक तथा संवेदनशील होनी चाहिए। अतः कविता की भाषा वो बिल्कुल मार्मिक होनी चाहिए, कोमल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसमें एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों। जैसे आपने कई जगह देखा होगा कि ये गोदावरी अमृत विष अमृत फल देत विष को, यहाँ पर विष शब्द का जो अर्थ है वो पानी से लगाया गया है, परंतु वैसे विष शब्द का जो अर्थ होता है वो अपन जहर से लगाते हैं। आगे देखिए, शुक्ल जी के अनुसार भाव सौंदर्य और नान सौंदर्य दोनों के सहयोग से ही कविता की सृष्टि होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर कविता में भाव सौंदर्य और नान सौंदर्य अगर नहीं होगा, कविता का कोई भाव कोई मतलब नहीं निकलेगा, कविता में अगर मधुरता नहीं होगी तो उसका कविता की सृष्टि नहीं हो पाती है। केवल नान सौंदर्य से कविता भाव शून्य हो जाती है। यदि कविता में कोई मर्म है, कोई रहस्य अगर नहीं होगा तो सिर्फ नान सौंदर्य होगा, यानी उसकी सिर्फ गूंज गूंज सुनाई देगी, वो थोड़ी दिनों बाद में तुच्छ हो जाएगी। छंद और तुक दोनों ही नान सौंदर्य के उद्देश्य रखे गए हैं। नान सौंदर्य से किसी न किसी अंश में कविता लोगों की जीवा पर बनी रहती है। अतः नान सौंदर्य कविता की आत्मा नहीं है परंतु शरीर अवश्य है। परंतु सिर्फ श्रुति मधुर अक्षरों के पीछे रहना और कविता के अन्याय गुणों से विभूषित न करना सबसे बड़ा दोष है। कविता की एक और विशेषता ये होती है कि व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उसके रूप, गुण या फिर कार्यबोध जो शब्दों का व्यापार किया जाता है, जैसे गिरधर है, मुरारी है, दीनबंधु है, दशमुख है आदि, प्रसंग के अनुरूप यानी प्रसंगानुरूप उचित कार्यबोध शब्दों का प्रयोग अर्थसंगत होता है। शुक्ल जी अलंकार के बारे में अपना मत प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि काव्य में प्रसंगानुरूप अलंकारों का विशेष रूप से प्रयोग होना चाहिए। बोलचाल की भाषा में भी अलंकारों का सर्वोच्च प्रयोग होता है, परंतु अलंकार से मात्र कविता की भाषा का सौंदर्य जरूर बढ़ता है, यानी सौंदर्य अलंकारों से बढ़ेगा। अलंकार को काव्य का आभूषण कहा गया है। वास्तविक में अगर देखा जाए तो रस और भाव कविता के प्राण होते हैं, ये मुख्य होते हैं। रस और भाव होते हैं वो कविता के प्राण होते हैं, यानी कविता में रस आना चाहिए, अपन को आनंद आना चाहिए पढ़ने को। भाव का मतलब होता है कि अपन को उसमें मर्म होनी चाहिए, कविता में कुछ गहरी बात होनी चाहिए। ये नहीं है कि स्पष्ट हो जाए 2 ही मिनट में। समझ रहे हो बात को? निबंधकार आगे ये बात कहते हैं कि जिस प्रकार कुरूपा यानी कुरूप जो नारी है अलंकार के अंतर्गत नहीं आ सकती है, उसी प्रकार अस्वाभाविक मुद्दे होते हैं और तुच्छ भावों से अलंकार की स्थापना सुंदर मनोहर कविता नहीं बन सकती है। यानी
कहने का कवि का मतलब है यदि कुरूप जो नारी है उसके अलंकार अंतर्गत कुरूप नारी का अगर वर्णन करोगे तो उसमें अलंकार नहीं आ सकते। उसी प्रकार से अस्वाभाविक जो फालतू के जो मुद्दे हैं और तुच्छ जो भाव हैं उसमें अलंकार स्थापना करना सुंदर मनोहर कविता इसमें नहीं बन सकती है, आप लिख जरूर सकते हो। इसी प्रकार राजा भोज ने अलंकारों को सुंदर अर्थ को सुशोभित करने वाला कहा है, यानी राजा भोज ने जो भी अलंकार प्रयुक्त किए हैं वो बहुत ही सोच समझ के बहुत ही अच्छे ढंग से प्रयुक्त किए हैं। कविता में अलंकारों को हठात लाने का उद्योग होने लग गया है, तब से कविता बिल्कुल बिगड़ गई है। वस्तु अलंकार के सुसंगत एवं अर्थगर्भित प्रयोग से ही कविता के सौंदर्य में वृद्धि होती है। शुक्ल जी आगे ये कहते हैं कि कविता पर अत्याचार भी बहुत कुछ हुआ है। लोभियों, स्वार्थियों और खुशामदियों, यानी लोभी लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, जो चापलूसी करने वाले हैं, उन्होंने कविता का गला दबा करके कहीं अपात्रों की प्रशंसनीय प्रस्तुत करके, कहीं धन न देने वालों की अपार निंदा करके कविता को बिल्कुल शर्मसार कर दिया। यानी जिन्होंने पैसे दिए उनकी तो प्रशंसा कर दी और जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनको निंदा कर दी। ऐसे तुच्छवर्ती वाले जो कवि हैं उनका अपवित्र हृदय कविता के विनाश के योग्य नहीं है। श्रीमानों के शुभागमन पर पद्य बनना, बात बात को उनको बधाई देना कवि का काम नहीं है। अनेक रूप या फिर कर्मकलाप जगत और जीवन के बीच में कवि को सुंदर लगते हैं, उन्हीं का वर्णन करना असल में कविता है। बहुत अच्छी, बहुत ही समझने वाली बात कही है कि श्रीमानों यानी जो राजा महाराजा हैं उनका शुभागमन पर पद्य बनाया है कवियों ने, बात बात पर उनको बधाई देना कवि का कोई काम नहीं होता, परंतु कवियों ने ये खूब किया है। जिनके रूप या कर्मकलाप जगत और जीवन के बीच कवि को सुंदर लगते हैं, उन्हीं का वर्णन करना असली कविता माना जाता है। कवि का कर्म क्या होता है और इस संसार से उसने क्या समझा है। अंत में शुक्ल जी की आवश्यकता को, यानी कविता की आवश्यकता को बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य के लिए कविता प्रयोजनीय वस्तु है तथा संसार की सभी जातियों में किसी न किसी रूप में ये पाई जाती है, यानी किसी न किसी रूप में ये कविताएं मिलती है। मनुष्य अपने ही व्यापारों का ऐसा संघन और जटिल जाल बांधता चला जा रहा है जिसके भीतर बंधा बंधा सा वह शेष सृष्टि के साथ में अपने हृदय का संबंध भूल सा जाता है, यानी अपने हृदय का इस कविता से क्या संबंध है वो भूल रहा है। इस परिस्थिति में मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने का डर बराबर लगता है रहा है। इसी मनुष्यता को समय समय पर जताते रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ लगातार चली आ रही है और चलती रहेगी, यानी लगातार ये चल रही है कविता और आगे भी चलेगी। सारांश में रूप में ये कहा जाता है कि आचार्य शुक्ल ने कविता के विभिन्न अंग प्रत्यंगों का सांगोपांग वर्णन करते हुए कविता के धर्म को साकार करने का प्रशंसनीय कार्य किया। कवि ने बहुत अच्छी बात बताई है इसमें, लेखक ने, आचार्य शुक्ल ने, कि कविता है उसमें क्या क्या होना चाहिए। ये नहीं है कि कविता में सिर्फ अलंकार डाल दो, ये नहीं है कि कविता में सिर्फ रस डाल दो, यानी कविता में रस और भाव होने चाहिए, बल्कि अलंकार जो हैं वो उसमें सौंदर्य प्रदान जरूर करते हैं। और किस प्रकार से कविता होनी चाहिए, यानी खुशामदी करने वालों के लिए होनी चाहिए ये नहीं, वो सारी बात बिल्कुल बहुत अच्छे से स्पष्ट की है। अब ये निबंध के कुछ उद्धरण हैं वो आपको हूबहू याद करने पड़ेंगे, अक्सर परीक्षा में यही उठाए जाते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये परिभाषा बहुत बार आती है परीक्षा में। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी का जो शब्द विधान करती आई है उसे ही क्या कहा है, कविता कहा है। ये परिभाषा बहुत बार आती है। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठा करके लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियाँ के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का वो संचार है वो उनको होता है। काव्य में अर्थग्रहण मात्र से काम नहीं चलता है, यानी कविता में सिर्फ अर्थग्रहण करने से कोई काम नहीं चलेगा, बल्कि बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। ये बिंब ग्रहण निदर्शित गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। कवि इसमें क्या कहना चाहता है, लेखक देखिए समझिए कि काव्य का मुख्य उद्देश्य कोई काम ये नहीं है कि उसका अर्थग्रहण कर लो, बल्कि उसमें बिंब है, उसमें कितना मतलब रहस्य छुपा हुआ है, किस प्रकार से कविता लिखी गई है, किस कारण से लिखी गई है, उस बिंब ग्रहण की निर्दृष्टि और गोचर और मूर्त, यानी गोचर जिसको देखा नहीं जा सके और मूर्त जो वस्तुएं होती हैं उनके विषय का अपने को अर्थ समझ में आना ही मुख्य उद्देश्य माना जाता है। केवल असाधारणत्व की रुचि सच्ची सहृदयता की पहचान नहीं है, यानी असाधारणत्व की रुचि है वो सच्ची सहृदयता की पहचान नहीं है। शोभा और सौंदर्य की भावना के साथ जिसमें मनुष्य जाति के समय समय पुराने सहचरों की
वंश परंपरा स्मृति वासना के रूप में बनी हुई है। जब वह प्रकृति के खुले क्षेत्र में विचरित थी, वे ही पूरे सहृदय या भावुक कहे जाते हैं। बुद्धि की क्रिया से हमारा ज्ञान जिस अद्वैत भूमि पर पहुंचा है, उसी भूमि तक हमारा भावात्मक हृदय भी इस सत्व रस के अभाव से पहुंचा है। इस प्रकार अंत में जाकर के दोनों पक्षों की प्रवृत्तियों का समन्वय हो जाता है। इस समन्वय के बिना मनुष्यत्व की साधना पूरी नहीं हो सकती, यानी मनुष्यत्व की साधना वो पूरी नहीं होगी। केवल इस बात को जानकर ही हम किसी काम को करने या न करने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि वह काम अच्छा है या फिर बुरा है, लाभदायक है या फिर हानिकारक है। जब उसकी या फिर उसके परिणाम की कोई ऐसी बात हमारी भावना में आती है जो आह्लाद, क्रोध, करुणा, भय, उत्कंठा आदि का संचार कर देती है, तभी हम उस काम को करने या न करने के उद्यत होते हैं। बहुत अच्छी बात कही है। केवल ये जान करके अपने को काम न करने के लिए मना नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके बारे में जानना चाहिए कि अच्छा है कि बुरा है, बल्कि उनके परिणामों के बारे में अपने को सोचना चाहिए। फिर बाद में अपने को उसके बारे में विचार, निर्णय लेना चाहिए। कविता ही हृदय को प्रकृति दिशा में लाती है और जगत के बीच क्रम से उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। भाव योग की सबसे उच्च कक्षा पर पहुंचे हुए मनुष्य का जगत के साथ में पूर्ण तादात्म्य हो जाता है। उसकी अलग भाव सत्ता नहीं रह जाती है, उसका हृदय शिव हृदय हो जाता है, यानी अलग सत्ता नहीं होगी, दोनों में तादात्म्य स्थापित हो जाएगा तो दोनों एकाकार हो जाएंगे। उसका हृदय होगा वैसे ही हो जाएगा। कल्पनाएं दो प्रकार की होती है, विधायक और ग्राहक। कवि में विधायक कल्पना उपेक्षित होती है और श्रोता या फिर पाठक में अधिकतर ग्राहक होती है। तो पूछा जा सकता है यहाँ से कि आचार्य शुक्ल ने कविता की कौन से दो प्रकार, कल्पना के कौन से दो प्रकार बताए, तो विधायक और ग्राहक। विधायक कवि की होती है, ग्राहक पाठक की होती है। मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही यदि कवि का अंतिम लक्ष्य माना जाता है, तो कविता भी केवल विलास की एक सामग्री हो जाएगी। बहुत ही अच्छी बात बताई है कि मन को अनुरंजित करना और उसे सुख यानी आनंद पहुंचाना ही अगर कविता का अंतिम लक्ष्य होगा, तो कविता एक विलास की वस्तु मानी जाएगी। सौंदर्य की कोई भी वस्तु, सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु, यानी सौंदर्य जो होगा वो बाहर की वस्तु नहीं होगा। ये अपन को जैसे बाहर से जो सुंदरता दिखती है वो नहीं होती, बल्कि हृदय में जो सुंदर होती है वही सौंदर्य माना जाता है। नान सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, यानी अलंकारों का प्रयोग करने से कविता की क्या बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी। जिस प्रकार एक कुरूपा स्त्री अलंकार लाद कर सुंदर नहीं हो सकती है, उसी प्रकार से प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की रमणीयता के अभाव में अलंकारों का ढेर काव्य को सजीव स्वरूप नहीं खड़ा कर सकता है। इस प्रकार के इस उद्धरणों को आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।